अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। मेरा नाम है फ़हाद और आज अब मैं बात करूंगा मसल बिल्डिंग के बारे में। मसल बिल्डिंग न्यूबीज़ के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए और एडवांस लोगों के लिए, क्योंकि तीन टेक्निक्स हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता अक्सर, और वो कोई एक टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि तीनों टेक्निक्स बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो बहुत लोगों को पता होता है लेकिन उनको सिर्फ ओवरलोड का पता होता है। इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, एक टेंशन, दूसरा वॉल्यूम। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरे हाथ में डंबल्स हैं 10-10 kgs के। अगर मैं बात करूं टेंशन की, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जो मैकेनिकल टेंशन होती है वो बेसिकली इस तरह होती है कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करना होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट आपके पास पूरी रेंज ऑफ मोशन में मुकम्मल टेंशन होनी चाहिए। अगर इसमें टेंशन कम होने लगे और मुझे लगे कि मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली अपना वजन बढ़ा देना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना चाहिए। 10 kg से 12.5 kg पे आ जाना चाहिए। अब मुझे कोशिश करनी है, जहाँ मैं 10 रेपिटेशन उससे कर रहा था, अब मैं 10 रेपिटेशन 12.5 से करूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं वेट्स पे वेट्स ऐड करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है कि आपके लिए अगर 12.5 से आपको प्रोग्रेस करना है, तो जहां आप 3 सेट्स लगाते थे, आप हो सकता है 4 सेट्स लगाएं। जहां आप 10 रेपिटेशन लगाते थे, अब आप कोशिश करें 12 या 15 रेपिटेशन लगाएं। जिस वजह से एक तो आपकी टेंशन इंक्रीज होगी जब आप वेट्स इंक्रीज करेंगे, लेकिन जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सेट इंक्रीज किया या 2-3 रेपिटेशन इंक्रीज किए, तो वही फ़ायदा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का आपका होगा जो आपको टेंशन इंक्रीज करने से हो रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किस चीज़ का है? जब भी आप पंप चेस करते हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं स्टेज के लिए। वो बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स जो होते हैं अक्यूमुलेट करते हैं और पंप फील करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट से बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेकेड बारबेल पड़ी हुई है, देयर इज़ नो प्लेट ऑन इट, और अगर मैं इससे मेटाबॉलिक स्ट्रेस का फील लूँ, तो मुझे बेसिकली करना यह है कि मुझे फुल रेंज ऑफ मोशन में काम नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा हाथ खोलूँ और पूरा ऊपर आऊँ, मुझे बस पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में अपने बाइसेप को पंप देना है, क्योंकि इसमें मैं तकरीबन 20, 25, 30 रेपिटेशन कर सकता हूँ और मेरे बाइसेप में वो पंप फील होगा जो कि एक नॉर्मल मैकेनिकल टेंशन या प्रोग्रेसिव ओवरलोड में नहीं होता। इसलिए इसको कहा जाता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, क्योंकि आप स्ट्रेस डाल के यहाँ पे पंप फील कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ऑक्लूजन ट्रेनिंग भी इसी चीज़ का पार्ट होती है। बहुत दफ़ा आपने देखा है कि लोग स्ट्रैप्स लगा के ऑक्लूजन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इसीलिए कि वो पंप को, मेटाबोलाइट्स को यहाँ पे अक्यूमुलेट करके पंप फील करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट या तीसरा प्रिंसिपल कहलाता है मसल डैमेज, जो आता है स्लो एक्सेंट्रिक से, एक्सेंट्रिक ओवरलोड से। दो मुश्किल बातें हैं, एक्सप्लेन करते हैं। होता क्या है कि बहुत दफ़ा लोग एक्सरसाइज करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि उनके जिस्म में दर्द हो, और दूसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्द से घबरा जाते हैं। ये दर्द अक्सर कहलाता है डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये होता इसलिए है कि ये दो वजूहात हैं इसकी। एक तो बंदा न्यूबी है, बहुत दिनों बाद, या डी ट्रेंड एथलीट है, कोई जिसने बहुत अरसे बाद दोबारा एक्सरसाइज की है या पहली दफ़ा एक्सरसाइज की है, तो उसे सोरनेस होती है 2-3 दिन तक। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्सेंट्रिक ओवरलोड करते हैं। आप बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बाइसेप कर्ल से दिखाता हूँ, जो कि केबल है। ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, इससे मैं तकरीबन कोई 25-30 रेपिटेशन भी लगा सकता हूँ। ये तकरीबन कोई 4 प्लेटें हैं, मैं इसको अपने लिए 40 प्लेट्स बना सकता हूँ। वो कैसे कि जब मैं ऊपर आऊँगा अपने नॉर्मल पेस से, लेकिन नीचे मुझे जाना है बहुत ही लाइट पेस से, तो ये एक्सेंट्रिक मोशन है जो बेसिकली आपके अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ये कंसेंट्रिक है, तेज़ आए, एक्सेंट्रिक है, बहुत आराम से आप नीचे गए। और इसी तरह अब आप इमेजिन करें कि वो 20 रेपिटेशन अगर आप इस स्पीड से लगाना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आके आपको ओवरलोड महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगले दिन आपके पास सोरनेस, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको सोरनेस महसूस हो, क्योंकि आपने एक्सेंट्रिक ओवरलोड किया है अपनी बॉडी को, भले आपने वेट्स वही यूज़ किए हों जो आपने पहले यूज़ किए थे। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों टेक्निक्स में से सबसे बेहतरीन टेक्निक कौन सी है मसल बिल्ड करने के लिए? तो ये साइंटिफिक रिसर्च का डोमेन रहा है हमेशा से और आज तक है, जिसके लिए मसल डैमेज को मैंने इसलिए कहा कि ये कंट्रोवर्सीज़ का इसलिए शिकार है कि इसमें दर्द बहुत होता है और लोग बेसिकली घबरा भी जाते हैं, और बहुत से लोग इस दर्द को चेस करते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है, क्योंकि तीनों टेक्निक्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, आप जब न्यूबी हैं या आप सीजन एथलीट हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ दैट मैकेनिकल टेंशन, दैट ओवरलोड, दैट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है। आपको वेट्स इंक्रीज़ करते रहना है, या आपको सेम वेट से रेपिटेशंस या सेट्स इंक्रीज़ करने हैं। दूसरी चीज़ आती है
मेटाबॉलिक स्ट्रेस, जिसमें आपको पंप चेस करना होता है, ठीक है। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जब कट कर रहे होते हैं तो हम वेट्स गिरा के रेपिटेशन ज़्यादा कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि हम बेसिकली मसल को वो इस तरह स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे होते जब हम बल्किंग में कर रहे होते हैं या जब हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किसी भी एक टेक्निक को आइसोलेशन में यूज़ ना किया जाए, साथ साथ यूज़ किया जाए। किसी एक दिन अगर आप कोई एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो अगले दिन दूसरी टेक्निक यूज़ करें। एक हफ्ता एक टेक्निक है, दूसरे हफ्ते दूसरी टेक्निक यूज़ करें, या एक ही हफ्ते में वर्कआउट इस तरह प्लान करें, स्प्लिट इस तरह बनाएं कि एक ही एक्सरसाइज के अंदर आपकी तीनों टेक्निक्स यूज़ हो रही हों। और लास्ट जो आती है जिसे हम कहते हैं मसल डैमेज को हमेशा हमेशा याद रखें कि हर रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने इसी तरह लेके नहीं चलना है। उसको कहीं ना कहीं बीच में जब लेकर आना है जब आप प्लेटो हिट कर रहे हो या आपको थोड़ा सा अपना वर्कआउट एनहांस करना हो। आपके लिए एक बोनस एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आप नॉर्मल कभी पुशअप्स करें। अगर आप पुशअप्स कर सकते हैं, कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, तो नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हैं। वो एक काम सबसे पहले ये करें कि पूरी की पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ काम करें। मतलब जब वो ऊपर आएँ तो उनका ट्राइसेप पूरा लॉक हो और चेस्ट पूरा कॉन्ट्रैक्टेड हो, और जब वो नीचे जाएँ तो उनका सर ऊपर हो, चिन ऊपर हो और उनकी जो चेस्ट है वो पूरा ज़मीन से लगे, ठीक है। इस टेम्पो का कोई ख़ास मसला नहीं है। आप टेम्पो में 1 1 1 1 का टेम्पो यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका मैकेनिकल टेंशन या प्रोग्रेसिव ओवरलोड। दूसरी टेक्निक ये है कि आप उस ही पुशअप को, अब आपको अपनी कोनियाँ लॉक नहीं करनी है, ट्राइसेप्स लॉक नहीं करना है और चेस्ट को पूरा नीचे टच नहीं करना है। आपको बीच की रेंज ऑफ मोशन में, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में जितने रेपिटेशंस आप लगा सकते हैं आप लगाएं। आपको बेसिकली पंप फील करना है अपने चेस्ट में उस पुशअप्स के साथ, अपने रेपिटेशंस इंक्रीज करके। तो ये हो गया मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अब टेम्पो डिक्रीज़ करना है। आप जब अपनी ट्राइसेप्स लॉक कर लेते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे होते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पे पुशअप की, तो आपको नीचे बहुत स्लो आना है, यानी 1 2 3। जैसे ही चेस्ट आप टच करें फिर फ़ौरन एक साथ आपको 1, जो कंसेंट्रिक मोशन है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो बेसिकली आपको बहुत तेज़ करना है। और फिर दोबारा टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यू हैव टू रेजिस्ट दैट ग्रेविटी, एंड 1 2 3। तो ये हो गया आपका मसल डैमेज या स्लो एक्सेंट्रिक। तो एक पुशअप्स के ज़रिए भी आप सीख सकते हैं कि आप एक वर्कआउट में किस तरह 3 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई 2 या कोई 1। तो अब फैसला आपके हाथ में है। तीनों चीज़ें काम करती हैं, बट तीनों चीज़ें आइसोलेशन में कभी लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करती। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जो किसी एक टेक्निक पे लगे रहते हैं और आपको भी ये समझाते रहते हैं कि ये टेक्निक करो, टेक्निक 2 करो या टेक्निक 3 करो। क्योंकि साइंस और रिसर्च अभी तक नहीं रुकी है इन चीज़ों के बारे में, तो आप और हम भी किसी एक चीज़ पे डेफिनेटली नहीं रुक सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फहाद हेयर, साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।